होनी चाहिए, तो उसका पतन हो गया। दूसरे, जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं भक्त, तो जब शास्त्र के अनुसार नहीं होगा तो उनके ऊपर अनिष्ट की आशंका होती है, तो सबके ऊपर विपत्तियां आएंगी, वो भी एक चिंता का विषय है। चंपत राय जी जो राम मंदिर ट्रस्ट के हैं, उनका ये कहना है कि देखिए इसमें और किसी संप्रदाय का तो कोई लेना-देना नहीं है, रामानंद संप्रदाय का है। कोई विद्वान व्यक्ति होता है तो वो पहले सोच समझ के तब बोलता है। चंपत राय जी का मन है, वो मस्ती में है एकदम, जो चाहते हैं बोल देते हैं। उनका ये जो वक्तव्य है वो तकनीकी रूप से भी और विधिक रूप से भी और समाज के रूप से भी ये विभाजक है, बांटने वाला है। एक तो ये बात है। दूसरे, उनकी कही बात स्वयं व्यर्थ सिद्ध हो रही है, इसलिए कि रामानंद संप्रदाय का है ऐसा उन्होंने कह दिया। तो हमने जो रामानंद संप्रदाय के प्रमुख हैं, जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम नरेशाचार्य जी महाराज, जो शिवरामाचार्य जी थे, उनके स्थान पर आचार्य बने हैं, और शिवरामाचार्य जी ही के नेतृत्व में राम जन्मभूमि न्यास बना था 1983 में, और फिर बाद में वो चलता रहा। बाद में जब ढांचा ढह गया तो उसको ट्रस्ट को भंग किया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। उसके प्रमुख वही थे। उनकी जगह पर अब राम नरेशाचार्य जी महाराज आए हैं, तो स्वाभाविक है कि वही हैं। तो उनके यहाँ पता किया तो उनके लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ तो निमंत्रण तक नहीं आया है, और जब से मंदिर बन रहा है हमसे तो कुछ पूछा भी ये नहीं। रामानंद संप्रदाय के जो प्रमुख हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं कि उनकी उनको बात कर रहे हैं। निमंत्रण भी नहीं गया है। जी। ये जो राजनीतिक हिंदुत्व है स्वामी जी, ये देश को किधर लेकर जाएगा? नहीं, हिंदुत्व तो विनाशकारी नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुत्व तो सबके प्रति आदर, सबके प्रति सम्मान, किसी का हक न हड़पने वाली भावना रखता है। इसलिए हिंदुत्व कितना ही बढ़ जाए वो आक्रामक नहीं हो सकता और किसी के हृदय में चोट नहीं पहुंचा सकता, शरीर पर तो दूर की बात है। लेकिन क्या है कि अगर हम राजनैतिक हिंदुत्व को पकड़ लेंगे तो राजनीतिक सत्ता पे हर समय कसमकस चलती रहती है। हम डिफीट खा जाएंगे, क्योंकि जब युद्ध होते हैं तो उसमें जीत हार होती है। तो कभी कोई जीतता है, कभी बड़े से बड़े भी हार जाते हैं, और कभी कभी छोटा से छोटा भी जीत जाता है। 1000 साल की गुलामी के बाद भी हिंदुत्व इसलिए बचा है क्योंकि ये राजनीतिक हिंदुत्व नहीं था, ये वो हिंदुत्व था जिसको हम जी रहे थे। और इसीलिए 1000 साल तक हमारे ऊपर राजा दूसरा रहा। दूसरा रहा माने ऐसा दूसरा नहीं रहा, वो हमारा विरोधी रहा, हमको समाप्त करने की इच्छा वाला राजा रहा। फिर भी हम समाप्त नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हमने जीवन में उतार रखा था। अगर हम राजनीतिक हिंदुत्व होते तो जिस दिन उसका राज हुआ उसी दिन हम तो खत्म हो जाते, और फिर 1000 साल में तो नाम भी ना रह जाता हमारा। तो राजनीतिक हिंदुत्व जो है वो स्थायी नहीं होगा। स्थायी होगा जीवन का अंग जो हिंदुत्व है वो। तो इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हिंदुत्व को बचाए रखने के लिए राजनीति ठीक है, वो एक पूरक हो सकती है, लेकिन मूल नहीं हो सकती है। मूल तो जीवन में जब हम धर्म को उतारेंगे तभी वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति करेगा। सत्येंद्र दास जो कि राम जन्मभूमि के जो मेन अर्चक हैं, प्रमुख पुजारी हैं, उन्होंने भी थोड़े दिन पहले कहा कि एक तो इनवाइट्स गए सोनिया गांधी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को, लेकिन उनके लिए वो बोलते हैं कि नहीं, उन्होंने तो राम को नकार दिया था, इसलिए उन जैसे लोगों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। आप बता रही हैं, हमने तो सुना नहीं उनका क्या अभी व्याख्यान है। 3-4 दिन पहले ही उनका स्टेटमेंट आया। लेकिन एक तरफ तो आपका जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट के द्वारा आमंत्रण किसी को दिया जा रहा है, और दूसरे आप उसी ट्रस्ट का अंग हैं पुजारी होने के नाते, तो ट्रस्ट के विरुद्ध आप वक्तव्य कैसे दे सकते हैं। दूसरे, हमारा ये कहना है कि वो जो पुजारी जी हैं सत्येंद्र दास जी, देखिए किसी भी व्यक्ति को राजनीति से ऊपर उठना ही चाहिए, और जो सत्य तथ्य है मौका आने पर कहना ही चाहिए। जो मंदिर आज बन रहा है वो तो परिस्थिति है, बन रहा है, भगवत कृपा है। जो तंबू लगा था उस तंबू में उन्होंने कई वर्षों तक भगवान की पूजा की है। वो तंबू किसने लगा दिया था और उसमें रामलला की मूर्ति किसने बैठा दी थी, जिसकी पूजा सत्येंद्र दास जी इतने वर्षों तक कर सके। कम से कम इसका तो ध्यान उनको रखना चाहिए। अगर नरसिंहा राव जो कि उस समय का प्रधानमंत्री था, अगर उसने मिलिट्री रोक करके 2 दिन तक लगातार वहाँ पर मलबे को समतल करने का, समतल करके वहाँ 21-22 जो भी सीढ़ियाँ बनाने का, तंबू लगाने का, और फिर गायब हो गई क्योंकि
उस समय तो मूर्तियां गायब कर दी गई थी, हो गई थी जो भी हुआ था। तो फिर राजा साहब के घर से मूर्ति, जो उनकी दादी की पूजा की मूर्तियां थी, उनको ला करके वहां पर स्थापित करके तब जनता को दर्शन करा देने का जो क्रम शुरू किया, अगर ये नरसिंहा राव ने न किया होता, 2 दिन लगा था। अगर उस समय भी अगर आप पत्रकार रही हो, रिपोर्टिंग किया हो, तो आपको पता हो कि लोग कहते थे कि इतनी देर तक क्यों घेरे है मिलिट्री उस जगह को, ढांचा तो एक ही दिन में ढह गया था। उसके बाद भी 2 दिन लगा था। 2 दिन तक मिलिट्री ने वहां किसी को जाने नहीं दिया और ये सुविधा दी कि वहां पर समतलीकरण हो जाए, सीढ़ियां बन जाएं, तंबू तंबू भी कम से कम लग जाए और मूर्तियां स्थापित हो जाएं। वो मूर्तियां नहीं थी। फिर प्रधानमंत्री ने सीधे वो जो राजा साहब हैं उनको फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि तुम्हारे घर में कोई प्राचीन मूर्ति है? तो उन्होंने कहा कि मेरी दादी की 4 भाई की मूर्तियां हैं। पहले तो रामलला थे वहाँ, फिर वो दादी की 4 भाई की मूर्तियां ला करके रखी। इस समय 4 भाई हैं वहां पर, जो सत्येंद्र दास जी पूजा कर रहे हैं वो 4 भाइयों की कर रहे हैं। यही सत्येंद्र दास जी पहले रामलला की पूजा करते थे, जो गायब हो गए, कार सेवा जिस दिन हुई थी उसी दिन। तो ये मौका किसने दिया कि आप इतने तक पूजा, अगर उस दिन पूजा मूर्ति न रखी गई होती वहां पर, तो किसकी पूजा करते सत्येंद्र दास जी? बीजेपी तो कभी इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करेगी कि कांग्रेस का कोई कंट्रीब्यूशन या योगदान रहा है पूरे इस राम नहीं, आप बताइए, ये जी। तो तथ्य है ना। हाँ, नहीं तथ्य ये है। तथ्य है, ये तथ्य है। और इसको जो एक हिमांशु, हमारे वाराणसी के मनोज शर्मा जी के लड़के हैं, पत्रकार हैं, हेमंत शर्मा। हेमंत शर्मा ने 2 पुस्तकों में इसको संग्रहित किया है, क्योंकि उन्होंने 19 साल तक अयोध्या की रिपोर्टिंग की है। और उसका जो विमोचन है उन पुस्तकों का, देश के रक्षा मंत्री ने, वर्तमान रक्षा मंत्री ने किया है। तो ये तो प्रमाणित है। विपक्ष के नेताओं को यही लग रहा है कि मोदी जी जो 22 जनवरी को जो उन्होंने पूरा कार्यक्रम रखा है, वो केवल और केवल चुनावी लाभ के लिए कर रहे हैं। तो भैया, आपको न जाने से चुनावी लाभ मिल जाएगा? आप राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। देखिए, हम कोई भी किसी पक्ष विपक्ष से नहीं बोलते हैं, जो हमको उचित लगता है वो बोलते हैं। तो जो भी राजनीतिक पार्टी है, क्या वो उसका ये स्वभाव नहीं होना चाहिए कि हम हर चीज का फायदा उठा लें अपने लिए? तो जो भी परिस्थिति है, आज भाजपा देश में क्यों राज कर रही है? क्योंकि भाजपा ने समझा कि लोगों का सेंटिमेंट है कि अयोध्या में मंदिर बने, और वो लोगों की इस भावना के साथ खड़ी हो गई, आज राज कर रही है, धड़ल्ले से राज कर रही है। तो दूसरी पार्टियां क्यों इस जन भावना का लाभ नहीं उठा ले रही? उनकी कमी है ना। वो दूसरी पार्टी को कोसें, ये उचित नहीं है। आप क्यों जन भावना के साथ खड़े नहीं हो रहे हो? तो आप जनभावना के साथ खड़े होइए, जनता आपको भी स्वीकार करेगी। नारायण राणे जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि शंकराचार्य जो हैं उनको क्या लेना देना है इस राम मंदिर से, ये क्यों बोल रहे हैं? इस तरीके का बयान उन्होंने दिया है। जी, बिल्कुल सही है। देखिए, राम मंदिर से सीधा लेना देना किसी का क्या हो सकता है? राम मंदिर तो हम सबकी आस्था का केंद्र है, और शंकराचार्य ने स्वयं जो मुकदमा चल रहा था उसमें संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ी है। हमने स्वयं पैरवी की है, सालों साल पैरवी की है, सब जानते हैं इस बात को। एक्सपर्ट विटनेस के रूप में हमने गवाही दी है, और हमारी गवाही के बारे में न्यायाधीशों का अभिमत न्यायालय के निर्णयों में, चाहे वो हाई कोर्ट का निर्णय हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उसमें छपा है कि इनकी गवाही बहुत कारगर रही। पिन पॉइंट ये प्रश्न था सुप्रीम कोर्ट में भी कि जजों ने पूछा था कि भाई, अयोध्या राम की जन्मभूमि है, मान गए, वही जगह है जहां रामलला बैठे हैं, वो कैसे प्रमाणित करोगे? उसका प्रमाण तो हमने दिया, जो हमने प्रमाण दिया उसी आधार पर यह तय हुआ कि यही है। तो हमारा लेना देना क्यों नहीं रहेगा? एक बात। दूसरे, शंकराचार्य किसी एक मंदिर से उनका लेना देना नहीं है, लेकिन जहां जहां धर्म की बात हो रही है, सनातन धर्म की, वहां लेना देना है। क्यों? क्योंकि सदियों से, 2500 साल से शंकराचार्य धर्म निर्णय देते आए हैं, और सब के लिए देते आए हैं। मोदी जी से क्या कहेंगे अब आप? मोदी जी से हम ये कहना चाहते हैं कि आपने बड़ी अच्छी हिम्मत दिखाई है, हम लोग आपसे प्रसन्न हैं। हिंदुत्व की बात आपने कही है। कहीं कहीं आपके जो कार्यकर्ता हैं अतिवादी होकर के दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, सबको लेके चलने की ज़रूरत है। हमारे लिए तो जो हिंदुत्व की बात कहे, स्वाभाविक है कि वो नंबर 1 रहता है। हम ये चाहते हैं कि आप धर्मशास्त्रों का अनादर मत करिए, धर्मगुरुओं के काम को धर्मगुरुओं के माध्यम से करिए। आप सीधे उसको अपने आप हाथ में लेके अपने स्वयं को धर्माचार्य बना करके प्रस्तुत मत करिए। आप राजनेता हैं,
उस रूप में आपका स्वागत है।